थ्योरम या बीपीटी थ्योरम पे इस तरीके के सवाल बनते हैं और चुटकियों में यूं सवाल सॉल्व होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोगों ने यहाँ पर मुझे मेरे भाई आप मिड टर्म की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने मैथ्स में अगर आप ट्राइंगल की बात करते हो, अगर ट्राइंगल से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, जो भी मैं आपको यहाँ पे 2022 के पेपर दिखा रहा हूँ, ये आपके 2022 के मिड टर्म में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से समझो, क्योंकि यहाँ पे आपके बीपीटी थ्योरम इट मींस कि थेल्स थ्योरम पे अप्लाई होगा, क्योंकि आपको पता है कैलकुलेशन बहुत इजी होती है, बस आपको समझना है। तो इसलिए चीजों को ध्यान से समझो। आपको इस चैनल पे जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे, जितने भी कीवर्ड्स मिलेंगे, जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सारे आपके बोर्ड के रिलेवेंट होगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। ये मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं। तो आप चीजों को अच्छे से समझना और इस क्वेश्चन को आप भाई बहुत ढंग से डील करना। ये क्वेश्चन नंबर 22वां पूछा गया था, कह रहा है इन द एबीसी एंड डी एबीसी ट्राइंगल है, डी एंड ई आर पॉइंट ऑन द साइड्स AB and AC respectively such that DE parallel to BC if AD equals to 4x minus 3 and AE equals to 8x minus 8 and BD 3x minus 1 and the CE 5x then find the value of x। आप इजी तरीके से अगर इसका डायग्राम ड्रॉ कर दूंगा, आप इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो एक बार फायर की इमोजी आप फटाफट से कमेंट कर दो। मैं देखना चाहता हूं हमारे एसएसपी के जितने भी शेर सेनी है उनके अंदर कितना जज्बा है, हिम्मत है। क्या आप लोग एक फायर की इमोजी कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? मेरे भाई आप लोग प्लीज कर दो और क्वेश्चन समझो कैसे हो सकता है। आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको यहां से क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि भाई देखो आपको करना क्या होता है। शुरुआत दौर में थोड़ा सा पेन को बड़ा कर लेता हूं। देखो यहाँ पे ये आपको लिखना है आंसर, ठीक है? यहाँ आप चीजें समझ लो। आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे पहले ट्राइंगल बनाओ, ये आपने बनाना है। एक यहाँ पे बनाया है आपने राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है भाई? एक क्या बना दिया आपने यहाँ पे? राइट एंगल ट्राइंगल। अरे ये पतला सा क्यों बनना है? ठीक है भाई, समझ गए? यहाँ पे जिसमें कि आपके सामने ये ए है, ये आपके सामने बी है, ये आपके सामने सी है। ये आपने देख लिया ABC हो गया। D and E आर पॉइंट ऑन द साइड AB, मतलब कि ये जो D और E है एक साइड पे, जो कि AB एक साइड है और AC एक साइड है, उस पे पॉइंट है। तो AB एक ये हो गया। तो अगर एक पॉइंट यहाँ पे याद रखना, जो यहाँ पे DE और E बोला है साइड्स AB और यहाँ पे AC, तो जो पहले आता है वो पहले के लिए डिनोट होता है। इट मींस कि AB वाली साइड पे क्या डिनोट, कौन सा पॉइंट होगा? यहाँ पे D रखा जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। और उसी तरीके से जब ये चीजें हो जाएंगी तो AC वाले पॉइंट पे क्या रखा जाएगा? यहाँ पे आपके पास E रखा जाएगा। समझे मेरे शेर से नहीं हो? तो ये इस तरह से आपके पास कंडीशन बनता है। तो आप इसे इजीली क्या कर सकते हो? आराम से मिला सकते हो। बस आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पे देना है, जो कि इस स्टेटमेंट का बहुत ज़्यादा ही मतलब होता है। इस स्टेटमेंट आपको यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल, यहाँ पे लिखना है यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आपको पता चल गया, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए जो ये DE है ये आपके किसके? BC के पैरेलल है। और ये आपको पता है बाय किसके थ्रू होता है? बाय आपके पाइथागोरस थ्योरम तो होता नहीं है, किसके थ्रू होता है? थेल्स थ्योरम के थ्रू होता है, जिसे आप दूसरा नाम क्या कहते हो? कमेंट करके जरूर बताना। थेल्स थ्योरम का दूसरा नाम क्या है? बहुत ज्यादा फेमस है। अब आप कर सकते हो AD जो है 4x माइनस 3 है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अब पॉइंट को ध्यान रखना कि AD जो है हमारे पास क्या है मेरे भाई? ये है आपके पास 4x माइनस 3। फिर उसके बाद क्या है? A और E क्या है? आपके सामने है यहाँ पे 8x माइनस 7। ध्यान से सुनते जाओ ये सारे टर्म्स है। और B और D जो है आपके सामने क्या है? ये है 3x, सॉरी सही से लिखता हूँ मेरे भाई, ये है 3x माइनस 1 है। और C और E कितना है? ये है आपके सामने 5x माइनस 3। जब आप कंडीशन सारे रख दोगे तो ये एक आपके थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम पे इस तरीके के सवाल बनते हैं और चुटकियों में यूं सवाल सॉल्व होते हैं। समझ रहे हो ना बात को? अब इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। क्या आप लोगों ने यहाँ पर मुझे एक बताओ, अगर आप लोग चाहते हो ट्रायंगल का पूरा वन शॉट तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि समय भाई ऑफलाइन में ज़्यादा चाहता है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांचेस पे मुझे जाना पड़ता है। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट, एक प्रॉमिस कर सकता हूँ, अगर आप जितने अगर ज़्यादा बच्चों को कमेंट हुआ कि भाई ट्रायंगल का भाई जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके सामने ला कर रख दूंगा। बस आप लोग कमेंट करके मुझे बताना भाई ट्रायंगल चैप्टर से चाहिए क्या क्वेश्चन चाहिए या कंसेप्ट वाले चाहिए, मुझे आप एक बार कॉमेंट करके बता देना। देखो भाई ये पॉइंट समझ गए। तो आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, आपने थेल्स थ्योरम में एक चीज़ को पढ़ा होगा आपने कि भाई
जब भी ट्रायंगल होता है ये वाला ट्रायंगल, तो आप क्या जानते हो यहाँ पे जो AD जो है ये वाली साइड किसके बराबर होता है, यहाँ पे DB के, किसके बराबर होता है, DB इक्वल्स टू होता है यहाँ पे A और E, और अपन में क्या होता है E और C। ये आपके क्या होते हैं, ये आपके कंसेप्ट होते हैं, कौन से, BPT के होते हैं। आप सामने लिख भी सकते हो बाय BPT। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। आपके पास AD की वैल्यू क्या है, आपके पास AD की वैल्यू है यहाँ पे, AD की वैल्यू क्या है मेरे भाई, ये आपके पास AD की वैल्यू है यहाँ पे 4x माइनस 3 अपॉन में DB कितना आपके पास में, ये है 3x माइनस 1 इक्वल्स टू AE की वैल्यू कितना है, ये है 8x माइनस 7। कोई वैल्यू ना रख जाए, ऑफलाइन में यही हो गया था, पूरी क्वेश्चंस करवा दी, पता चला लास्ट में आंसर गलत है क्योंकि वैल्यू ही गलत ले लिया था। ऐसा ना हो जाए मेरे भाई। देखो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान रखना, 5x माइनस 3 ये सारा कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब एक इक्वेशन बनाना है, धड़ पर करते हैं फटाफट से इक्वेशंस और इसको देखते हैं भाई क्या इसका आंसर निकल के आता है। तो हमारे पास इतना बड़ा ऑप्शन हो जाएगा, इतने में हम सल्टा देंगे इसे। देखो भाई अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आपको क्या करवाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इस चीज को ध्यान रखना, आपको लिखना है 4x माइनस 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। ये है आपके पास 5x माइनस 3 बराबर में क्या रखो यहाँ पे 8x माइनस 7 ब्रैकेट क्या करना आपको 3x माइनस 1, क्योंकि आपके इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाओगे। इसका मतलब क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा हो गया 20x को x करो तो x स्क्वायर आएगा माइनस 5 3 जा 15x। ठीक है भाई, क्योंकि इसके करवा देते हो। यहाँ पे आपके पास जब ये दोनों टर्म्स हो जाता है तो 3 को भी इससे करवा दिया, मतलब कि 2 पॉइंट समझो, 4 को आपने इससे करवाया फिर 4 को इससे। अब एक पॉइंट आपको मैं इजी तरीके से बताता हूँ। देखो आपने ये वाला जो है इससे करवाया तो कितना आ गया आपका 20x स्क्वायर आ गया, फिर इसको इससे भी करवाऊँ तो कितना आ गया यहाँ पे, यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 12x। क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, ये इससे भी होता है, इसका हमें मतलब कि दोनों टर्म से करवाना पड़ता है। तो इसको इससे भी और इसको इससे भी, समझ रहे हो बात को, मतलब एक टर्म्स को दोनों से करवाना पड़ता है। तो ये क्या हो गया, हमने पहले इससे करवा दिया फिर इससे, फिर उसी तरह से अब माइनस इसको मुझे इससे करवाना और इससे। तो क्या करना है यहाँ पे 5 3 जा 15x माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा हो गया 9। समझे बात को, क्या हुआ यहाँ पे, ये था हमारे पास 4 को 5 से किया 20x स्क्वायर आ गया, फिर 4 को 3 से किया 12x आ गया क्योंकि एक x है, 3 को 5 से किया प्लस माइनस माइनस मतलब 15x आ गया, माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 आ गया। फिर आप रखो यहाँ पे इक्वल्स टू सेम कंडीशन 8x को इसको इससे भी करवाना है और इसको इससे भी करवाना है। तो अब क्या करो 8 3 जा ये होगा 24x स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा आपके पास 8x। अब फिर ये लिखोगे माइनस, ये हो जाएगा 21x और माइनस माइनस होगा प्लस, ये होगा 7, क्योंकि 7 को 3 से किया तो 21x आ गया और 7 को 1 से किया तो 7 आ गया। पॉइंट समझ आ गया भाई, आ गया। तो आप क्या करोगे, अब इन दोनों को कंप्राइज करोगे। कैसे कंप्राइज करोगे, ध्यान से सुनते जाना। आपका कहने का मतलब हो गया ये 20 है और यहाँ पे 24 है, तो यहाँ पर रखो भाई, इसको क्या कर सकते हो, ये आपके पास है 20x स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस में आ गया 24x स्क्वायर, ये हो गया माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो गया 27x और ये प्लस का 9 एज इट इज रहने दो। 24 को मैंने ऑलरेडी उधर ले लिया है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का 29x आ गया प्लस का 7। अब आगे देखते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस का हो गया 4x स्क्वायर। ठीक है भाई, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारे पास सिचुएशन है, ये 20x स्क्वायर में से माइनस का 24 घटाओगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है, यहाँ पे माइनस 27x एज इट इज रखोगे और x का एलिमेंट एक जैसा है, इसको इधर ले आओ, प्लस में 29x आ गया। ठीक है भाई, ये प्लस में 9 ऐसे रहने दो, इसको इधर 7 ले आओ, ये हो गया इधर से 0। इट मीन्स कि इधर वाले मैंने सारे इधर शिफ्ट कर लिए। कहने का हो गया ये माइनस 4x स्क्वायर ऐसे रह गया, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का कितना आ गया 2x आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये आपके पास 2 आ गया, बराबर में हो गया 0। लेकिन एक काम और कर सकते हो, ये कंप्लीट इक्वेशन आप कट रहा है, कंप्लीट इक्वेशन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे काट सकते हो। जैसे आप देख रहे हो सब में 2 है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 से कंप्लीट इसे काट सकते हो। जब भी बड़े इक्वेशन ऐसा बने तो काट देना। कैसे 2 से करा, तो 2 से गया तो देखो ये माइनस का
2x² आ जाएगा, ये प्लस का ये 1x आ जाएगा, ये प्लस का 2 1 2 ये आ गया। चाहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हो लेकिन छोटा भी कर सकते हो, ठीक है भाई। लेकिन ये शुरुआत में माइनस है, इसे हटाने के लिए कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दो। तो माइनस से करो तो इसमें क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे माइनस से, चलो ये प्लस आ जाएगा, ये आ गया 2x² माइनस प्लस माइनस का ये आ गया यहाँ पे 1x प्लस माइनस माइनस का आ गया 1 बराबर में 0। ये आपका कंप्लीट क्या आ गया है, ये कंप्लीट आपका एक इक्वेशन आ गया। और इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके कमेंट करना क्या उनसा आंसर आएगा। वैसे दो तरह का आंसर आएगा, हमेशा आप पॉजिटिव वाला लेना, क्या लेना, हमेशा पॉजिटिव वाला लेना। इस तरह के आंसर क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सभी बच्चों को कमेंट होना चाहिए कि भाई इसको फैक्टर, मैंने बहुत बार फैक्टर बताया है। अगर आप लोग ने भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं देखा है तो आप जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे फैक्टर्स मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बहुत सारे मिलेंगे, और सारे मैं करवा दूंगा, आप टेंशन ना लो। लेकिन हाँ यही है, थोड़ा सा टाइम की वजह से दिक्कत हो पाती है। बट आप लोग मुझे कमेंट कर बताना किस किस चैप्टर का आपको क्वेश्चन चाहिए। एक और क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस में देखे हैं, ये क्वेश्चन आप MCQ में आपके क्वेश्चंस आ चुके हैं जो कि 2022 के पेपर में आए हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड, जैसे पीछे मैंने ट्रायंगल के क्वेश्चंस बताया आपको कैसे बीपीटी थ्योरम पे आते क्वेश्चन, उसी तरीके से ये वाला तो ध्यान से समझो कैसे करना है। इन सब क्वेश्चंस को करने का भाई देखो एक तरीका होता है आपके पास, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए, जब भी ये स्टैटिक से क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा इज 24 देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको घबराना नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो फॉर्मूला है क्या मेरे भाई, वो फॉर्मूला है आपके सामने कि देखो ध्यान से, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके सामने मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, क्या है मेरे भाई 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बस ये पॉइंट याद रखना है, क्या है 2 मीन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। अब कह रहा है इफ द डिफरेंस मोड एंड मीडियन, ये देखो भाई ये मोड एंड मीडियन कैसे बन सकता है, डिफरेंस दे रखा 24, तो 24 कैसे निकलेगा। अब देखो मोड आप एज इट इज रहने दो, यहाँ पे 3 मीडियन था, एक मीडियन मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे मैं मीडियन लिख लूँ द्वारा लिखते रखो, ये MEDIAN क्या हो गया मीडियन। अब बराबर में क्या हो गया यहाँ पे 2 मीडियन, यहाँ पे 2 मीडियन, अब माइनस में 2 मीन, ये एज इट इज रह गया क्योंकि 3 था, एक उधर चला गया, 2 बच गया यहाँ पे। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, इनका डिफरेंस दे रखा है 24, बराबर में रखो। यहाँ पे 2 मीडियन है 2 मीन है, यहाँ पे 2 क्या कर सकते हो कॉमन ले लिया, यहाँ पे लिखने दिया मैंने मीडियन एज इट इज रह गया। अब माइनस में क्या रह गया, ये मीन आपका एज इट इज रह गया। समझ रहे हो बात को। अगला देखो भाई ये पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट वन, ये 24 था, इससे कैंसिल कर दो, कितने 12 हो गए, तो ये आपके यहाँ पे मीडियन, अब माइनस में हो गया मीन। और यही क्वेश्चन आपका पूछ रहा था, तो फिर भाई इस तरीके का आंसर आपके पेपर में आना चाहिए और यही क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर क्या है आपके सामने, ये है पहले का आंसर, क्या पहले का आंसर है आपके सामने ए। पहले का आंसर क्या है यहाँ पे ए इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे 12 आ चुका है। समझ रहे हो। लेकिन अगर कभी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन में मान लो सिर्फ मीडियन दे देगा या मोड दे देगा, तो आप इजी तरीके से निकाल सकते हो इनको सफल करके। अगर मोड दिया होगा तो मोड में यहाँ पर रख देता, ये सारी चीजें निकाल लेता। अगर चाहे कुछ भी क्वेश्चन दे दे, आपको इस तरह के क्वेश्चन आता, आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को और ज्यादा करने की जरूरत है। मैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। बस इस वीडियो को अपने दोस्त यार में शेयर जरूर करना, एक लाइक जरूर करना। थैंक यू भाई, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।